लोग कहते हैं गुरुजी हमें दुनिया के लोग बड़ा दुख देते हैं। दुनिया के लोग हमको बड़ा ताना देते हैं, दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, कष्ट देते हैं। अब शब्द भी बहुत बोलते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया के लोग अगर आपको अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग यदि आपको ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग अगर आपको गाली दे रहे हैं, दुनिया के लोग यदि आपको आड़े टेढ़े शब्द कर रहे हैं तो आपको प्रसन्न होना चाहिए। कारण बमोल के पेड़ पर कोई पत्थर नहीं मारता, जितने भी मारते हैं फलदार वृक्ष पर ही लोग पत्थर मारते हैं। आप में कुछ क्वालिटी अच्छी होगी, कुछ गुण अच्छा होगा, कुछ आपका रुतबा अच्छा होगा, कुछ भगवान ने आपको अच्छा दे रखा होगा, आप में कुछ अच्छा होगा, इसलिए लोग आपको ताना देते हैं। जो फलदार वृक्ष है ना, जिसमें फल होता है ना, उसी के ऊपर पत्थर मारा जाता है। जिसमें कुछ भी नहीं उसको कौन मारे। और जितने इस कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा को सुन रहे हैं और लाइव आस्था चैनल के माध्यम से फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने अपने अपने घरों में रहकर या इस पंडाल में बैठकर जहां तहां बैठकर इस कथा को सुन रहे हो, ये अंदाजा लगा कर रखना कि तुम साधारण नहीं हो, तुम फलदार वृक्ष हो, इसलिए थोड़ा सुनना पड़ता। तुम फलदार वृक्ष हो, साधारण वृक्ष नहीं हो। संसार में जन्म लेने वाला एक भी मनुष्य कोई साधारण नहीं होता। आप अपनी क्वालिटी को निखारने का प्रयास करो। मेरे भोले बाबा ने अगर तुम्हें संसार में जन्म दिया है, हमने पहले भी कहा कि एक पति पत्नी अपने कमरे के अंदर जिस कक्ष में सोते हैं उसमें कबाड़ा नहीं रखते, उसमें अटाला नहीं रखते। पति पत्नी जिस कक्ष में सोते हैं, जिस कमरे में सोते हैं, उसमें अटाला नहीं रखते, उसमें कबाड़ा नहीं रखते, उसमें व्यर्थ का सामान नहीं रखते। उसी तरह ये पृथ्वी पूरी मेरे भोलेनाथ की है, तो भोलेनाथ भी इसमें कबाड़ा नहीं रखते, उसमें अच्छों को ही रखते। बोल बम का नारा है। यहां भोले बाबा अगर किसी को रखा है संसार सागर में, मृत्यु सागर में, तो कोई कबाड़ा नहीं रखा, उसने अच्छा रखा। और हम फिर कहेंगे, अगर आप कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, बाबा के दर्शन करने के लिए आए हो, कंकर शंकर पूजन करने के लिए आए हो, आप रुद्राक्ष महोत्सव में आए हो, चाहे रुद्राक्ष उत्सव के बाद में या पहले, कभी भी आप बाबा के दरवाजे पर पहुंचे हो, तो ये समझ लेना कि बाबा कंकर शंकर की इस भूमि पर कुबेरेश्वर धाम में वही पहुंचता है जिसको भोलेनाथ दोनों हाथों से देना चालू करता है। जिसको देना चालू करेगा उसको ही बुलाया गया, उसी को बुलाया जाता है, बुलाता ही नहीं है। आज वो सोमानी जी अभी आए थे, कह रहे थे गुरु जी ऐसी कृपा करना कि बस आप जजमान में हमारा नाम लिखते चले जाना। अमेरिका वाले भैया आए थे, ऐसी कृपा बना कर रखना कि हम जजमान बनते रहे। वो धूलिया वाली बहन आई थी, वो कह रही थी आप ऐसी कृपा करना हम जजमान बनते रहे। कई बहनें, वो सोलापुर वाले आए, बस ऐसी कृपा का बनते। वो अहमदाबाद वाले, गुजरात वाले आया, ऐसी कृपा करो बनते रहे। वो महेश्वरी जी इंदौर वाले, ऐसी कृपा कर दो। वो दिल्ली को प्रीति नोटिया। तो ये सब लोग कहते हैं ताना देती है दुनिया, शब्द कहती है दुनिया, हम कहते हैं तुम फलदार वृक्ष हो। एक बार माता पार्वती जी माता लक्ष्मी जी से मिलने के लिए गई और माता लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को अपशब्द कहे।
लक्ष्मी जी कहती हैं मेरा सोने का नगर बसा हुआ है, मेरा बैकुंठ बसा हुआ है, सोने के बंदरवाल, सोने के तोरण द्वार, सोने के कलश लगे हुए हैं। पार्वती तेरा जीवन क्या है? एक गुफा में तू अपनी जिंदगी निकाल रही है, शमशान में अपनी जिंदगी निकाल रही है, और मेरा जीवन देख में बैकुंठ का निवास करती हूं। तुम्हारे पति नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं, मेरे पति शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, मैं चरण दबाती हूं उनके। मेरे यहाँ रोज 56 भोग बनते हैं पार्वती, और तेरे यहाँ आकड़िया की रोटी बनाई और काकड़िया की साग और उसी का भोग लग जाता है। पार्वती जी को जब शब्दों के बाण लक्ष्मी जी ने छोड़े हैं, पार्वती जी को जब शब्दों के बाण छोड़े गए लक्ष्मी जी ने, जब एक से ऐसे ऐसे शब्द लक्ष्मी जी ने पार्वती को कहे, तब पार्वती की आंख से जल झलक गया, अश्रु। और हमने एक बार पहले भी कहा था, राजा होना श्रेष्ठ है, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम राजा बन सकते हो। कुर्सी तुम्हें तुम्हारे कर्म के अनुसार मिल सकती है। यहां की कुर्सी तुम्हारी डिग्री के अनुसार मिल सकती है। यहां का पद तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकता है। यहां की पदवी तुम्हें तुम्हारी मार्कशीट से मिल सकती है, तुम्हारी डिग्री से मिल सकती है, पर वहां तुम्हारी ये कागज की डिग्री काम नहीं आएगी। जो तुमने किसी प्यासे को पानी पिलाया और भूखे को भोजन कराया, वो डिग्री वहां काम आएगी। कागज की डिग्री केवल तुम्हारी यहीं तक है। तुम डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, एसपी बने, डीएसपी बने, कमिश्नर बने, मंत्री बने, संतरी बने, कलंतरी बने, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनो, तुम्हारी डिग्री केवल यहीं तक काम आएगी। पर तुमने तुम्हारे उस डिग्री का सदुपयोग करते हुए किसी के आंख के आंसू पोंछ दिए, किसी के प्यासे को पानी पिला दिया, किसी भूखे को भोजन करा दिया, किसी बच्चे के पढ़ने की रुचि थी उसकी एजुकेशन करा दी, किसी को दवाई की जरूरत थी उसको मेडिकल दिलवा दिया। ये तुमने जो करा है, ये वो डिग्री है जो तुम्हारी यहां तो काम आई रही है, साथ में तुम्हारी 71 पीढ़ी के लिए काम आएगी और तुम्हारे भी ऊपर काम आएगी। ये वो डिग्री है। हम बारंबार पहले भी कह चुके हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। जो परमात्मा ने अपने को बनाकर भेजा है, वैसा हम क्यों ना करें? अपने कर्म का भोग अपने को भोगना, कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। कई लोग कह देते हैं सीहोर वाले महाराज ने तुमको बुलाया। तुम्हें छाती ठोक कर कहना चाहिए उनकी हिम्मत नहीं कि वो बुला ले, हमें तो कुबेर भंडारी ने बुलाया है। ऐसे बुलाने के लिए तो तुम्हारे को टीवी पे 24 घंटे ना जाने कितने रोज बुलाते रहते हैं, हमारे आश्रम आओ, तुम हमारे यहाँ आओ, तुम हमारे यहाँ पहुंचो। बोलो ईमानदारी से बोलो, रोज टीवी पे कजन कितने को देखते होगे, रोज बुलाते होंगे, पर तुम क्या सब दूर जाते फिरते हो? नहीं, क्योंकि वहां बुलाने वाला इंसान है और कुबेरेश्वर धाम पर बुलाने वाला देवाधिदेव महादेव है। यहाँ कोई मनुष्य नहीं बुला सकता। यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि तुमको बुला ले, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको कुछ खिला दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको बिठा दें, हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको ये टेंट और पंडाल बहुत सारे लगा दें। आप खुद अपनी चादर तान कर, आप खुद अपने साथ में पन्नी लेकर, चादर लेकर, छाता लेकर बैठते हो। ये कोई दूसरी कथाओं में ऐसा दीदार, ऐसा दर्शन नहीं हो सकता आपको जो दर्शन आपको कुबेरेश्वर धाम में होता।
या शिव महापुराण में होता। सामर्थ्यता नहीं किसी मनुष्य की कि कोई किसी को बुला ले। वो बुलाने वाला भी वही त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है। पार्वती जी को ताने दिए गए, अपशब्द कहा गया, माता पार्वती जी के नैनों में जल झलक गया और माता पार्वती सीधे भगवान शंकर के पास पहुंच गई। शिव जी के पास में बैठकर माता पार्वती जी आंख से आंसू बहा रही थी और भोलेनाथ जी ने पूछा, ओघरदानी भगवान शंकर ने पूछा, पार्वती क्यों रो रही है? क्या शंकर भगवान को मालूम नहीं था कि पार्वती क्यों रो रही है? क्या शिव जी को नहीं मालूम था कि पार्वती की आंखों में आंसू क्यों है? एलईडी चालू करिए, पीछे की एलईडियां दिखवा लीजिए। क्या शिव जी को नहीं मालूम था? क्या ओघरदानी को नहीं मालूम था? क्या त्रिकालदर्शी को नहीं मालूम था कि पार्वती जी रो क्यों रही हैं? माता पार्वती जी के नैनों में अश्रु क्यों है? किस लिए रो रही है? शिव महापुराण की कौमार खंड कहता है कि एक पत्ता भी अगर हवा में हिलता है तो महादेव के कानों में भनक पड़ जाती है कि कोई पत्ता हिल रहा है। यहाँ श्रीमद् भागवत कथा में, श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक के उस आनंदमय ग्रंथ में शिव महापुराण के उस पुराण के अंदर वर्णन किया गया कि चींटी पांव में नुपुर बांध ले तो भगवान को सुनाई दे जाता है कि चींटी चल रही है। नुपुर बांध ले तो चींटी के नुपुर की आवाज परमात्मा सुन लेता है। आप रोज शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर उसको पुकारोगे तो क्या वो तुम्हारी आवाज नहीं सुनेगा? वो चींटी के नुपुर की आवाज सुन लेता है। पत्ता हिले तो पत्ते की आवाज को पहचान जाता है कि पत्ता क्यों हिला। चलो और समझ में आ जाएगा तुमको, सरल भाषा में समझिएगा। दशरथ जी ने जो बाण छोड़ा था, श्रवण कुमार के ऊपर जो बाण लगा था उसका नाम था शब्द भेदी बाण। शब्द को सुनकर दशरथ जी ने बाण छोड़ा था, वो बाण जाकर श्रवण कुमार को लगा था। जब एक शब्द का बाण शब्द सुनने पर दशरथ बाण छोड़ देते हैं और वो बाण जाकर हिरण को लगने की जगह श्रवण कुमार को लगता है केवल जल की आवाज कोसों दूर सुनाई दी, तो दशरथ जी ने बाण छोड़ दिया। उसी तरह अपने भक्त की आवाज जब भगवान के कानों तक आती है तो वो त्रिशूल छोड़ देता है। एक भक्त की आवाज जब उस तक पहुंचती है तो वो त्रिशूल छोड़ देता है। एक लड़के ने अपनी मम्मी से जिद करी कि मैं 7 साल से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा हूं और 7 साल हो गए मुझे नौकरी में अप्लाई करते करते, और तू सीहोर वाले महाराज की कथा सुनती है तो अगर मान लो उन्होंने कहा है कि कावड़ यात्रा में जाना, सीहोर की कावड़ भरा रही है कुबेर भंडारी की, और मैं कावड़ यात्रा में जाऊंगा, क्या मेरी नौकरी लग सकती? क्या केवल दुनिया के लोगों ने, आप टीवी पर जब सर्च करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो कई बड़े बड़े अधिकारी कावड़ ले जाने वालों पर कमेंट्स करते हैं, मूर्ख हो, घर में पड़े रहो, क्यों गंगा जी का जल भर रहे हो, क्यों पैदल इतने किलोमीटर तक चल रहे हो, पागल हो गए हो जो इतने किलोमीटर तक पैदल चलकर जा रहे हो, जल भर कर जा रहे हो, कावड़ भर कर जा रहे हो। ये तो ज्ञानी लोग भरते हैं, ये मूर्ख लोग भरते हैं, ये ढोंगर प्रपंच है, ये अंधविश्वास है। कई बड़े बड़े आला अधिकारी भी उनको टोकते हैं जो कावड़ लेकर जाते हैं। अब उनको कौन बताए, तो उनको कौन बताए कि तुम्हारी जिंदगी दारू के नशे में गुजरती है और कावड़िया की जिंदगी गंगा के जल में गुजरती है। कावड़िया की जिंदगी गंगा के जल में गुजरती है, वो साधारण नहीं होता, जल भरने वाला। उस बच्चे ने अपनी माँ से कहा कि मैं सीहोर की कावड़ भरने जाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी। 7 साल हो गए मुझे नौकरी के लिए। उस पत्र को देखिए जो बच्चे ने भेजा।
मैं रजनी सुरेंद्र नायक, ग्राम पीपरिया, करकट, जिला सागर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। ग्राम पीपरिया, करकट, जिला सागर से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं 1 लोटे जल का कावड़ यात्रा का वर्णन करना चाहता हूँ। विराम दिवस की कहीं बैठी हैं क्या? दिख गई हैं? हाथ हिला दो एक बार। कैच कर ले, हमको तो नहीं दिख रही है पर चैनल वाले उसको कैच कर। मैं कावड़ यात्रा का वर्णन करना चाहती हूँ। आपने कथा में कह दिया कि कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भराई। मेरा बेटा यशराज नायक आर्मी के लिए कई साल से अप्लाई कर रहा था पर उसका नहीं हुआ। तब आखिरी में उसने कहा क्या कावड़ भरने से मेरी नौकरी लग सकती है? मैंने अपने बेटे से कहा कि तू एक बार शंकर के मंदिर में जा और कुबेरेश्वर बाबा की कावड़ भर कर आ। 2023 की मैंने मेरे बेटे से कावड़ भरने को कहा और बाबा की मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, जो उसका 7 साल से सिलेक्शन नहीं हुआ। 2023 की कावड़ भरी और बाबा की कृपा ऐसी हुई, ऐसी कृपा बाबा ने कर दी, मैं क्या वर्णन करूं। मेरे बेटे का इंडियन आर्मी में सिलेक्ट हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया। मैं अपने बेटे का फोटो भी लगा रही हूं जिसने आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण सावन के महीने में जो आपने कराया था। मेरा बेटा घर में बैठकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी कर रहा है, उसका भी फोटो लगाया। और दूसरा जब उसका इंडियन आर्मी में हो गया उसका भी मैं फोटो लगा रही हूँ। माता जी आपको धन्यवाद, साधुवाद, बैठिए, बहुत बहुत बधाई। विराज एक बार हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्ते, बधाई आपको। शिव तत्व की प्राप्ति क्या नहीं देता संग, वो ओघड़ी है। एक चींटी के पांव में भी नूपुर बनता है तो उसकी आवाज सुन लेता है, पीपल का पत्ता भी हिलता है तो उसकी आवाज सुन लेता है। वो देवाधिदेव महादेव है। व्यक्ति अभी भरोसा नहीं करता पर जब बाबा की कृपा उस पर बरसती है, कोई दुख उसकी जिंदगी में सामने खड़ा होता है, तब वो भगवान शिव का स्मरण करता है। एलईडी चालू करिए। एलईडी वाले एलईडी पर ध्यान दें। शिव तत्व की प्राप्ति होती है और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप उसको दिल से कहेंगे वो दिल से सुनेगा, आप उसको पुकारेंगे वो आपके सम्मुख में होगा। आप उसको नमन करेंगे, आपके नमन को वो स्वीकार करेगा। नमन को स्वीकार। तत्व से, भगवान शंभु की भक्ति से, भगवान शंकर के भजन से, भगवान शंकर के स्मरण से। अरे वो शिव है, वो घड़ी है, शंभु है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। उसको जो समझ गया ना उसका जीवन सार्थक हो गया। जो नहीं समझा ना वो रह गया। ढोंग में बिल्कुल मत पड़ो, अंधविश्वास में बिल्कुल मत पड़ो, गलत जगह पर बिल्कुल मत जाओ, कहीं गलत विचार में मत पड़ो। पर इतना जरूर करना कि शंकर जी के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करना कभी मत भूलना। साथ देगा। शिव महापुराण अंधविश्वास से दूर है। शिव महापुराण कभी ये नहीं कहती कि तुम ये जादू करना या टोना करना या ये करना। शिव महापुराण एक बात कहती है, शंकर जी के मंदिर में जाना, बेलपत्र चढ़ाना, शिव जी के मंदिर में जाना, झाड़ू लगाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, शमी पत्र चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, श्वेत पुष्प चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, कमलगट्टे का जल चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में जाना, काली मिर्च चढ़ाना, शंकर जी के मंदिर में। जो शिव पुराण के अंदर लिखा हुआ एक एक शब्द
जितना इस व्यासपीठ से बोला जाता है। और आज से नहीं, सालों से व्यासपीठ से जो शंकर की कथा में जो जो बताया जाता है, गीता प्रेस गोरखपुर की शिवपुराण लाओ और उसको पढ़ो। किसी और वाले महाराज ने कहां से पढ़कर बोला है, उसको पढ़ो, निकालो और ज्ञात होना चाहिए कि कहां से बोला गया है। काली मिर्ची चढ़ती कि नहीं चढ़ती, अरहर के दाल की पत्ती चढ़ती कि नहीं चढ़ती, शंकर भगवान को काली तिल चढ़ती कि नहीं चढ़ती, माखन का शिवलिंग बनता कि नहीं बनता, दही का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, स्वर्ण का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, पारद का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता, श्वेत मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनता है कि नहीं बनता। एक एक चीज निकालिए उसमें, आपको आएगा कि एक एक देवता ने, 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण कर उसको पाने का प्रयास किया। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है शंकर की कथा। ओ घड़ दानी दे दूर करो दुख मेरा, हरे त्रिपुरारी रे दूर करो दुख मेरा। आप जब कहें उसको, वो सुने आप। जाते जाते भोलेनाथ अपने भक्तों को कुछ ना कुछ दे जाता है। मेहमान भी जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, और आप तो आपके मायके आए हो तो मेरा बाबा कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, खाली हाथ नहीं। बड़े प्रसन्न भावों में, आनंद में, प्रेशर बड़ा। भगवान शिव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए, जहां जगह मिले वहां बैठकर बाबा से अपने मन की बात कहिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठो और भाव से आप और हम कहें बाबा से, शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रहे, क्या पार्वती जी के मन की दशा क्या भगवान शिव को ज्ञात नहीं?
जब वो पत्ते के भी आवाज सुन लेता है तो पार्वती जी को जो ताने दिए गए उसका उसको ज्ञात नहीं है। एक बात याद रखना मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, कोई अगर ताना भी देता है, गाली भी देता है, अपशब्द भी कहता है ना, तुम उसको अपने अंदर उतार कर रखो ना रखो, पर मेरा महादेव शंकर के भक्त के ऊपर जब कोई उंगली उठाता है ना तो उसका जवाब देवाधिदेव महादेव बहुत अच्छी तरह से, उसका जवाब आपको नहीं देना है, जवाब देना है महादेव। ये उसका फर्ज है, ये उसका काम है। और वो जाने फिर उसका काम जाने। एक बार आप महादेव के होकर तो देखो, एक बार भगवान शंकर के होकर देखिए, अपना पूर्ण समर्पण शिव के प्रति रखो, पूर्ण समर्पण। एक माँ बेटी है जिसके पोते को ब्लड कैंसर हो गया। मैं कानपुर नगर की रहने वाली हूँ, मेरा नाम रानी तिवारी है, उम्र 62 वर्ष है। मैं कानपुर से आया, उत्तर प्रदेश से। कहीं बैठी हो रानी तिवारी जी तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम रानी तिवारी है, उम्र 62 वर्ष है। मैं कानपुर नगर की रहने वाली हूँ। मेरे अपने बच्चे का फोटो लगा रही हूँ, पोते का। मेरा पोता जिसका नाम राघव आराध्या तिवारी है, उम्र 9 वर्ष है, जिसको एक भयंकर बीमारी ने घेर लिया, जिसको ब्लड कैंसर हो गया। अब 9 वर्ष के बच्चे को जब ब्लड कैंसर हो गया, डॉक्टर ने उसका जवाब दे दिया। और डॉक्टर के हिसाब से आप बच्चे का फोटो देख रहे होंगे एलईडी पर, टीवी पर, जिस बच्चे को 9 वर्ष की आयु में ब्लड कैंसर हुआ, आराध्या तिवारी, राघव तिवारी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अब करें क्या? जब डॉक्टर ही जवाब दे दिया तो फिर अब किसके आगे हाथ फैलाएं, किससे कहें? गुरुदेव, दूध की थैली जिसके यहां से लेने जाते थे वो आपकी कथा सुनता, उसने कह दिया 2-3 दिन से आए नहीं तुम दूध लेने के लिए, कहा पोते को ऐसी ऐसी बीमारी हो गई है और तकलीफ में है, तो कैसे आए? तो उसने कहा सियोर वाला महाराज कथा करता है, शिव महापुराण की, उसको सुनते हो? हम नहीं सुनते। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ना बताता है और बेलपत्र खाना बताता है। आपके पोते को हाथ लगवा के शिव जी को जल चढ़वाओ, उस जल को उसको पिलाओ और एक बेलपत्र उस चढ़ी हुई खिलाना प्रारंभ करो, इसके बाद जांच कराना। बाबा, जिस पोते को कैंसर, ब्लड कैंसर की बीमारी बताती, डॉक्टर ने जवाब दे दिया मेरा 9 साल का बच्चा, पोता। अब बाबा का कृपा देखिए कि दूध बेचने वाला आपकी कथा का वर्णन किया तो हमने YouTube पर सर्च कर कर कथा सुनी, फिर हमने टीवी पर आपकी कथा देखना प्रारंभ करी और बच्चे का दिल भी उस कथा में लग गया। बच्चा खुद हाथ लगाकर जल देता, शिव जी को चढ़वाते, उस पानी को पीता और एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि दूसरी बार जब बच्चे की जांच हुई पूरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी थी। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो कानपुर से रानी तिवारी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ी है शंभू। यहां आपका भरोसा जीतता है, यहां आपका विश्वास दृढ़ होता है, हिम्मत नहीं हारना, सारी समस्या का हल। और हमारा विश्वास कहता है, मेरी जितनी माताएं बैठी हैं, मेरे जितने भाई बैठे हैं, आपने भी अपने मोहल्ले के कई लोगों को शंकर जी के उपाय बताए होंगे, शिव जी का 1 लोटा चढ़ाना बताया होगा या बेलपत्री का उपाय बताया होगा। बाद में उसने तुमको धन्यवाद दिया होगा कि मेरा ये काम हो गया, मैं तुझे धन्यवाद देती हूँ। ये हमारा भरोसा करता है, ये विश्वास करता है।
आपने भी आपके परिवार में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, रिश्तेदारों को बताया होगा कि शंकर को जल चढ़ाया कर, शिव की पूजन कराकर, शंकर की आराधना कराकर। आज ये शिव भक्ति पूरे विश्व में, हमारे वो अमेरिका वाले जजमान कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि आजकल तो पूरे विदेश में भी शंकर भगवान की भक्ति चारों तरफ छाई हुई है, लोग शंकर जी की भक्ति में लगे हुए। कोई ऐसे ही शंकर का नहीं हो जाता। पार्वती जी ने घोर तप करा तब शंकर जी की हुई, सती मैया ने घोर तप करा जब शंकर जी की हुई, माता उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सारी माताओं ने घोर तप करा तब शंकर जी की हुई। नंदी ने घोर तप करा तब शंकर जी के हुए। भगवान शंकर के लिए गंगा ने तप करा तब शंकर की हुई। भागीरथ ने तप करा तब शंकर के हुए। शिव के होना इतना सरल नहीं है। आप भी जब पूर्ण तरह से तप जाओगे, भगवान शंकर की भक्ति में पक जाओगे, तब शंकर के हो जाओगे और शंकर तुम्हारा हो जाएगा। आप शिव के हो गए और शिव आपका हो गया। शिव की अविरल भक्ति। एक मां अपने पत्र में लिख रही है, मेरे पास पढ़ाने के पैसे नहीं है, मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं मिंटू पति हिम्मत सिंह, जिला चुरू, गांव मीठनी की रहने वाली हूं। बाबा, मेरी इतनी परेशानियां थी कि मेरे क्या लिखूं, मेरे पास वर्णन नहीं है। मेरे पति का कर्जा हो गया और कोई काम नहीं हमारे पास। इतना धन नहीं कि बेटे को भी मैं पढ़ा सकूं। इतना मेरे पास में पैसा नहीं कि मैं अपने बेटे को पढ़ा सकती हूँ। आप पत्र में पढ़ रहे होंगे, एलईडी पर या स्क्रीन पर या टीवी पर। मेरे पास इतना पैसा नहीं मैं अपने बेटे को पढ़ा सकती हूँ, और इतना धन मेरे पास में नहीं क्योंकि कर्जे में लदा लूं, पैसा कुछ नहीं। मेरा बेटा कहता है, माँ क्या मेरी कभी नौकरी लगेगी या मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर सकूंगा? मैंने अपने बच्चे से कहा, वो सियोर वाला महाराज कहता है शंकर पर जल चढ़ाया कभी खाली नहीं जाता, तू जल चढ़ाना प्रारंभ कर। वो शिव के मंदिर जाने लगा, शंकर के मंदिर की सफाई करने लगा, शिव मंदिर की आराधना करने लगा, खूब मेहनत करने लगा। आप कहते हो ना गुरुजी कि शंकर पर विश्वास करने से पहले अपने कर्म की मेहनत को बढ़ाओ, अपनी लगन को बढ़ाओ। जो पढ़ाई कर रहे हो उसको अच्छा पढ़ो, खूब उज्ज्वलता में, प्रखरता में पढ़िए। मेरे बच्चे ने वही करना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरे बेटे की मिलिट्री में, आर्मी में जॉब तो लग गई। पर गुरुजी उसका ज्वाइनिंग लेटर जो आया था, उसका जो लेटर भेजा गया था ट्रेनिंग का, वो एक बैग में रखा हुआ था और लड़का ट्रेन से आ रहा था और उसका बैग चोरी हो गया। बैग चले गया, लड़का आकर खूब रोया, मेरा बैग चले गया, उसमें सारे कागज थे, अब मैं करूं तो करूं क्या? तब मैंने अपने बच्चे से कहा कि चिंता मत कर, भगवान शंकर पर भरोसा रख, शिव के मंदिर में जाकर और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया लगा। मेरे बेटे ने उसी समय पर दिया लगाना प्रारंभ करा। एक फल वाले का फोन आता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारे बैग को मेरे ठेले पर, सेब के ठेले पर छोड़कर चले गया है, जिससे मुझे आपका बैग मिला है, मैं ये बैग आपका देना चाहता हूं। और फिर मेरे बेटे ज्वाइनिंग हुई और आज मेरा बेटा आर्मी में सर्विस कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति ओघड़ी शंभू का करा भरोसा। दुनिया कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में, क्या किसको रोइए। आप करो भगवान की विरल भक्ति, जितना भजन कर सकते हो उतना भजन करिए, जितना स्मरण कर सकते हो उतना स्मरण करिए, जितना नाम जाप कर सकते हो उतना नाम जाप करिए, जितना कीर्तन कर सकते हो उतना कीर्तन करिए। अपनी मेहनत करिए, अपनी पढ़ाई करिए और अपनी मेहनत में जितना पढ़ सकते हो, विद्या अध्ययन कर सकते हो उतना करो। जितना अभी तक करते थे उससे 4 गुना मेहनत करो और अपने कर्म के प्रति जागरूक। शंकर जैसी जागरूकता तुम्हारे जीवन में आना चाहिए, शिव जैसी जागरूकता। खूब मेहनत करो,
एक व्यक्ति का भी पीछे मत हटो। ये मत सोचो कि मैं हार गया, ये मत सोचना कि मुझे कष्ट आ रहा है, मेरी जिंदगी में दुख आ रहा है, मेरी जिंदगी में तकलीफ आ रही। हमने पहले भी कथा में कहा था, रेस के घोड़े को ये नहीं मालूम होता कि मुझे रेस में खड़ा करा गया है, मुझे जीतना है। ये रेस के घोड़े को नहीं मालूम है कि मुझे जीतना है। जो मालिक उसके ऊपर बैठता है, वो मालिक उसे घोड़े से मारता है, पिन चुभाता है, उसको दर्द होता है, घोड़ा दौड़ता है। उस कष्ट में, उस दर्द में घोड़ा दौड़ता है। लोगों को लग रहा है तेज दौड़ रहा है, ये रेस का घोड़ा है। अरे उसको क्या मालूम कि रेस का घोड़ा रेस में नहीं दौड़ रहा, उसको मारा जा रहा है, उसको पीटा जा रहा है, उसको कष्ट दिया जा रहा है, तो वो कष्ट के कारण दौड़ रहा है। और इतना दौड़ जाता है, इतना दौड़ जाता है कि वो रेस का घोड़ा पहले नंबर पर आ जाता है, पहले नंबर पर आ जाता है। उसी तरह दुनिया के लोग तुम्हें कष्ट देंगे, दुनिया के लोग तुम्हें ताने देंगे, दुनिया के लोग तुम्हें गाली देंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, दुनिया के लोग ठोकर लगाएंगे, दुनिया के लोग तुमको परेशान कर कर रख देंगे। पर चिंता मत करना, समझ लेना मालिक कोड़े लगा रहा है, तुझे भ्रष्ट लाना है, तुझे उज्जवल लाना है और तुझे जिताना। घोड़े के ऊपर उसका मालिक बैठता है, तुम्हारे ऊपर वो विश्वनाथ बैठता है, जो तुम्हें कष्ट देकर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। हिम्मत नहीं आ रहा है, रिजल्ट बेकार आ गया, एक कंपटीशन एग्जाम में रह गए, एक एग्जाम दिया था उसमें रह गए, दूसरी बार देने से हताश हो गए। सीए की पढ़ाई कर रहे हैं, एक सेम रह गया, फिर अपन हताश हो गए। इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, हम नहीं हो पाए मेडिकल में, फिर रह गए। नहीं, लगन लगाओ, मेहनत करो, उज्जवलता की ओर आगे बढ़ो और शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर ये मानकर चलना कि मेरा महादेव मुझे बनाकर मानेगा और मुझे रेस में जिताकर मानेगा। वो उज्जवलता तुम्हारे भीतर होना, वो विश्वास तुम्हारे भीतर होना चाहिए। ये पत्र थोड़े बहुत नहीं है जिनको हम पढ़े भी नहीं है। जरा देखिए इन पत्रों का ढेर देखिएगा। ये इनको तो हम पढ़े नहीं है, ये पत्र तो केवल आप भेजते हैं जिसमें से 4-6 पत्र पढ़े जाते हैं। और जिसको विश्वास नहीं शंकर पर, उसको ये बोरी में भरकर पहुंचा दो। इनमें इनके मोबाइल नंबर भी हैं, फोन नंबर भी हैं और इसमें उसका एड्रेस भी है, सब कुछ है जिसको मेरे कुबेर भंडारी ने दिया है। इसमें सब कुछ है उसका, उसके पास भेजो कि लोगों के कैंसर, लोगों की किडनी, लोगों का लीवर, लोगों का थायराइड, लोगों का शुगर, लोगों की नौकरी, लोगों की सर्विस, लोगों के लिए मेरे महादेव ने क्या क्या किया है। ये पत्र उसके पास भेजो कि देवादिदेव महादेव ने क्या किया, भेजो उसके पास इन पत्रों को, उसके पास भेजने का प्रयास करो। जिसको विश्वास जागृत नहीं होता, और ले जाओ यहां से उठाकर, एक पत्र में एक एड्रेस, एक मोबाइल नंबर, सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसा कोई पत्र नहीं जिसमें उसका मोबाइल नंबर नहीं, उसका एड्रेस नहीं, हर पत्र में। ले जाओ जिसको चाहिए, इसमें एड्रेस भी है, मोबाइल नंबर भी है और उसका पता भी है। उससे जाकर पूछना मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने उसको दिया कि नहीं, उस कुबेर भंडारी ने दिया कि नहीं दिया। हम तो पढ़ भी नहीं पाते हैं जी, इतना समय नहीं होता कथा में कि हम पढ़ें। और इससे दुगने पत्र जो आप भेजते हो, उससे दुगने पत्र बोरी में भरे हुए कमरे के अंदर रखे, दुगने पत्र। क्योंकि स्टेज पर भी लाएं तो लाएं कैसे, पहुंचाएं तो पहुंचाएं कैसे। कोई ने उस काउंटर पे दे दिया, कोई ने उस काउंटर पे दे दिया, किसी ने उस काउंटर पे दे दिया, ढेर। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। 2025 अगला रुद्राक्ष महोत्सव में इससे महाराज बैठा है ना, इससे ज्यादा पत्र यहां मिलेंगे, ये विश्वास के साथ। 2025 का रुद्राक्ष, क्योंकि तुम्हारा विश्वास जागृत करिए, तुम्हारा भरोसा जागृत करिए। और जिस दिन तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास जागृत हो जाए, जिस दिन तुम्हारा भरोसा दृढ़ हो जाए, उस दिन शिव को पहचानिए,
शंकर को जानिएगा कि शिव तत्व है क्या, शंकर है क्या। इन पत्रों को जिसको विश्वास नहीं हो उसके पास ले जाओ, इसमें मोबाइल नंबर एड्रेस हम भी करेंगे क्या, इन पत्रों को पढ़ो, मोबाइल नंबर पर बात करो। क्यों भैया, सियर वाले महाराज ने तुमको कुछ दिया तो नहीं था? लोग जा जाकर माइक पकड़ पकड़ के लोगों से बाइट लेते हैं, हाथ कैसे टूट गया, डोम कितना ऊंचा गिरा था, पंडाल गिर गया था, मुंह से बोलो गिर गया कि नहीं गिर गया, उस पर प्रेशर दिया जाता, बोलो पंडाल गिरा। यहाँ किसी पर प्रेशर नहीं दिया जाता कि पंडाल गिरा कि नहीं गिरा, यहाँ तो वो दिखाता है कि कौन गिरा और कौन उठा, वो हम नहीं बता सकते। यहाँ जवाब वो देता है जो ओघड़ दानी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है, जो शिव है, जो सब में समाया और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नहीं बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। वो कहता है कि मेहनत तुम्हें करना है, वो कहता है कि परिश्रम तुम्हें करना है, वो कहता है दौड़ना तुम्हें है, वो कहता है कर्म तुम्हें करना है। पर एक बात मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा तुम्हारे कानों में आकर कह देता है, हारना मत, मैं तेरे साथ, हारना मत, मैं तेरे साथ। और बोल बम का नारा है, आज पूरे भारत में ये गूंज रहा है, पूरे विश्व में, कि बाबा एक सहारा है। ये पूरा विश्व जान गया कि शंकर हमारा सहारा है, शिव। हार जाओ उसको याद कर लीजिए। लग रहा है मेरा जीवन बेकार ना, लोग कहते हैं मैं तो बड़ा बड़ा। एक कोई ने पत्र में लिखा था कि मेरे शरीर में ऐसा रोग हो गया था कि मैंने 10 गोली एक साथ नींद की खा ली और मैंने सोचा कि मैं मर जाऊं। उसने लिखा है क्योंकि उसके पाँव में पस पड़ गया था और बड़ी बीमारी डॉक्टर ने बता दी। तो पत्र जिसने लिखा होगा तो अगर यहाँ बैठी हो तो हाथ हिला सकती। बड़ी बीमारी डॉक्टर ने बता दी और उसके पाँव में पस भर गया है। कहाँ है? हाँ, हम पत्र ढूंढेंगे जब तक टाइम लग जाएगा। हाथ हिला तो एक बार। उसके पाँव में पस पड़ गया, डॉक्टर ने कह दिया ये पाँव कटेगा, ये पाँव बेकार हो गया। और एक जगह नहीं 4 जगह इलाज। कहाँ खड़ी है? हाथ हिलाओ जरा। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्ते। धन्यवाद। हम पत्र उठाते ढूंढते आप खड़े हो गए इसके लिए साथ। डॉक्टर ने कह दिया पाँव कटेगा तेरा, पाँव में पस पड़ चुका है और वो पस पूरे पाँव में फैल चुका है, धीरे धीरे किडनी और लीवर तक आ गया। अब पाँव कटे तो जीवन क्या लड़की का, स्त्री का जीवन क्या? उसने गोली खा ली मरने के लिए कि प्राण छूट जाए। डॉक्टर ने थोड़ा इलाज किया, बच गए। अब फिर वापिस उसने वो गोलियां उठाई और इतने में मोबाइल पर कोई मैसेज, शिव महापुराण की कथा का कोई क्लिप उसके सामने आ गया। उसको हिम्मत हो गई कि अब मेरा पैर नहीं कटेगा, मेरा शंकर मेरा साथ देगा, मैं शिव पुराण की कथा टीवी के सामने बैठकर सुनूंगा।
तुरंत अपने परिवार वालों से कहा मुझे कथा सुनना, लगाओ चैनल लगाया गया। बैठ गई, पांव में कष्ट इतना था, इतनी तकलीफ थी, डॉक्टर पांव काटने के लिए तैयार बैठा था, परंतु वो घर गई। घर पे जाकर उसने कथा सुनी, कथा सुनकर पानी पीना चालू करा, एक बेलपत्र चढ़ाकर खाना प्रारंभ करा। धीरे धीरे पांव का पस सूखना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से पूरी तरह स्वस्थ होकर कथा के पंडाल में प्रणाम करने आई। बैठो बहन, बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। एक लड़की का जीवन क्या है, एक माँ का जीवन क्या है, एक स्त्री का जीवन क्या? पांव कट गया, शरीर बेकार, करूं क्या उसका? पर विश्वास जागृत कर लिया अपने भीतर, भरोसा जागृत कर लिया अपने भीतर, परमात्मा की अविरल भक्ति जागृत कर लिया अपने भीतर। वो भरोसा मत टूटना तो तुम भी। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अपने भरोसे को निश्चित पक्का करना। क्या पार्वती जी के मन की दशा शिव ना जान पाए? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, एक लोटा जल लेकर जब आप महादेव के सामने जाते हो ना, तुम्हारे लोटे की दशा देखकर, तुम्हारे उस घर के पानी को देखकर महादेव समझ जाते हैं कि इसके जीवन में दुख कितना है, इसके जीवन में दुख कितना है। हमने अभी हरियाणा की कथा में कही था, सिरसा वाली कथा में कहा था, सुदामा जी की धर्म पत्नी ने तंदुल भेजे थे। मेरे द्वारिका नाथ सुदामा की पत्नी ने जो तंदुल भेजे थे वो अपने साड़ी के पल्लू में बांध कर भेजे थे। तंदूल तो भगवान खा गए, पर उस साड़ी के पल्लू को देखकर मेरे द्वारकाधीश की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि वो साड़ी का पल्लू नहीं था, सुदामा के घर का एड्रेस था कि हमने तंदूल भेज दी है, अब आगे की बारी तेरी है, एक पत्र है हमारा, इसमें हमारा एड्रेस लिखा हुआ है। सुदामा की पत्नी ने साड़ी का पल्लू बांध कर चावल भेजे थे और वह पल्लू उसका एड्रेस था। भगवान ने 3 लोक का राज्य सुदामा जी के यहाँ भेज दिया था। जैसे सुदामा जी तंदूल भगवान को दिए थे और साड़ी का पल्लू देखकर भगवान समझ गए थे, उसी तरह तुम्हारे घर का लोटा देखकर, तुम्हारे घर का जल देखकर महादेव समझ जाते हैं कि इसके यहाँ क्या व्यंजन है। इसीलिए हम पहले वर्णन किए कि जितने भगवान राधा के लिए नहीं, उतने भगवान सुदामा के लिए रोए, उतने भगवान सुदामा के लिए रोए। उतना परमात्मा कहीं ना कहीं अपने उस भाव के लिए, उस हृदय के लिए, उस चित्त के लिए, उस आनंद के लिए परमात्मा एक शिव तत्व की प्राप्ति, एक शंभु की प्राप्ति, एक उघड़दानी की प्राप्ति। और शास्त्र कह रहा है, शंभु की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा करते हैं। और भगवान जब देवदेव महादेव करुणा सागर, करुणा करने वाले भगवान शिव शंकर, उदारता करने वाले, जब नित्य अपने जीवों के हाथ में जो पानी का लोटा देखते हैं, अपने भक्तों के हाथ में जल देखते हैं, तो महादेव भी समझ जाते हैं कि इसकी दशा क्या है।
महादेव भी समझ जाते हैं कि इसकी मनोदशा क्या है, इसके हृदय का भाव क्या है। तुम्हारे केवल हाथ का जल देखकर, केवल एक लोटा पानी देखकर मेरा महादेव जान जाता है कि दशा क्या है, दशा क्या है। ये शिव जानते हैं, ये शंकर जानते हैं। इसीलिए शिव तत्व की प्राप्ति को जानिए। भगवान शंकर के दरवाजे पर गया हुआ एक लोटा जल, शिव के द्वार पर गया हुआ भरा हुआ वो कलश, आप अपने दरवाजे से जब लेकर शिव के पास जाते हो, शिव आपकी मनोदशा को जान जाता है। शंकर आपको पहचान जाता है। उसका नाम है भोले बाबा, उसका नाम है शंकर, उसका नाम है त्रिकालदर्शी, उसका नाम है कैलाशी, उसका नाम है अविनाशी। और फिर निवेदन करेंगे, आपको सियोर वाले महाराज से ज्यादा प्रीत नहीं जोड़ना है। बहुत बहुत ध्यान देना, हमसे प्रीत जोड़ने की जरूरत नहीं है कि हमें महाराज जी से मिलना है या हमें महाराज जी से बात करना है या हमें महाराज जी के साथ सेल्फी लेना है कि फोटो खिंचवाना है। क्या करोगे फोटो का, क्या करोगे सेल्फी का, क्या मिलना हमसे? मिलना है तो इतनी लगन अपने अंदर पैदा कर लो कि मुझे महादेव से मिलना है, उससे मिलने की जागरूकता, उससे मिलने की जागरूकता। अपने भीतर वो लगन उत्पन्न करिए कि मुझे शंकर से, मुझे ओघड़ी से मिलना, मुझे कैलाशी अविनाशी, मुझे शिव से मिलना। और मेरी जीजियों, आप लोग लाखों की संख्या में आए हो, पूरे पंडालों में कहीं जगह नहीं है। पिछले वर्ष जो व्यवस्था करी गई थी यहाँ पर, उससे 3 गुना ज्यादा बैठने की व्यवस्था यहाँ करी गई है। 3 गुना। तो भी आप लोगों को अपनी अपनी चादर लगाकर, छाते लगाकर बैठना पड़ रहा है। इतना भक्त तुम लोग, इतना कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा कर आए, और तुम्हारे भरोसे को मेरा महादेव कुबेर भंडारी तोड़ेगा नहीं, पक्का। तैयारी रखना 2025 के रुद्राक्ष महोत्सव की, उसमें बाबा आपको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में यजमान बनाकर बिठाए। तैयारी रखो, उससे कहकर जाना, तेरे दरवाजे पर से जा रही हूं, तो पिता है मेरा, तो बाबुल है मेरा, तो बाप है मेरा। और बाप अपनी बेटी को खाली नहीं भेजता, बाप अपने बच्चों को खाली नहीं भेजता। तो पिता है वो एक गीत आप लोगों में, एक स्मरण में आप लोग गुनगुनाते रहते हो कि महाराज खुशी खुशी कर दो विदा, क्या है, तुम्हारी बेटी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी, बस इतना याद रखना। पिता के घर से जा रही हो, कुबेर भंडारी के दर से जा रही हो, एक बाबुल के घर से एक बेटा और एक बेटी जा रहे हैं। कथा सुनकर नहीं, अपने बाप से मिलकर जा रहे हो। पिता तुम्हें खुशी खुशी ही विदा करे। और कैलाश का शंभू मिला, जो दिल में तुम्हारे बैठा आनंद कराने को। और दीदियों, इस व्यासपीठ से 2023 में एक बात कही थी कि अगले वर्ष आपको तकलीफ नहीं आएगी बैठने में, भोजन में। कहीं अगर आप लोगों को ऐसा लगा हो कि प्रशासन से या हमारी समिति से कोई चूक रह गए, तो जरूर क्षमा कर जाना, क्योंकि प्रशासन ने भी एड़ी से चोटी तक का दम लगाया है अब की बार रुद्राक्ष महोत्सव को सफल बनाने के लिए। प्रशासन ने
ना जाने कितने तो टीआई, कितने एसपी, कितने डीएसपी, कितने तहसीलदार, ना जाने कितने आला अधिकारी इस रुद्राक्ष महोत्सव की सेवा में लगे। कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एसडीएम, ना जाने कितने चिकित्सक, ना जाने कितने डॉक्टर, ना जाने कितने इस सेवा में लगे, कितने शिक्षक भी इस सेवा में लगे, कितने। कोई चूक ना, उन्होंने प्रयास किया है पूरा सफल बनाने का, और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग दिया है मेरे सीहोर के पत्रकारों ने, मेरे सीहोर की सोशल मीडिया ने, और मेरे सीहोर के रहने वाले और ग्रामीण अंचल में, चाहे वो चितावलिया जाट हो, चितावलिया हेमा हो, नापला खेड़ी हो, गुड़भेला हो और भटोनी हो, सारे जितने गांव हैं, सारे गांव के एक एक बच्चे ने, एक एक व्यक्ति ने, एक एक शहर के व्यक्ति ने, सीहोर का हो, आसपास का हो, इच्छावर, सब ने अपना अपना जोर लगाया है। एक एक पंचायत का एक एक टैंकर रोडों पर खड़ा कर दिया इस बार। पंचायत का एक एक टैंकर खड़ा कर दिया। और बाबा से कहना जरूर कि बाबा कभी फुर्सत हो तो डमरू धर, निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका ही भोग लगा जाना। 2 साल से लोग कह रहे थे सीहोर में व्यवस्था करना पड़ती है, महाराज बुला लेता है इतने सारों को, व्यवस्था नहीं कर पाता है। अब की बार मेरे सीहोर की बिटले सेवा समिति इकाई ने भी चौराहे चौराहे पर और रेलवे स्टेशन पर भी अपनी जान झोंक दी और भोजन कराने का प्रयास किया। कोई भूखा ना जाए, कोई भूखा ना रहे, कोई को कष्ट ना हो, कोई तकलीफ ना हो, पूरा प्रयास। और भाई बहुत बड़े बड़े कथाओं में आप जाएंगे ना तो आपके लिए सोफा लग जाएगा, कुर्सी लग जाएगी, कालीन बिछ जाएगी। हमारे यहाँ कालीन भी नहीं है। पीछे के पंडालों में आप जाकर देखिए कालीन नहीं बिछी है, लोग अपनी दरी बिछा कर सो। और पिछले वर्ष 150 की पानी की बोतल, 200 की पानी की बोतल, 50 की पानी की बोतल, तो अब की बार समिति ने इसका उसमें धन लगाकर 5 रुपए की पानी की बोतल तुम्हें देने का प्रयास। सब कोई तकलीफ ना। और इस वर्ष कोई कमी रह गई है तो उसको आने वाले साल में और अच्छा, आने वाले वर्ष में ऐसा और प्रयास किया जाए जिससे आप लोग जब बाबा के दरवाजे पर आए, कुबेर भंडारी के द्वार पर आए, तो आपके जीवन में एक आनंद की लहर और वैभव, धन, सत्ता, ये खूब कालीन और कुर्सी और सोफे तो उनको जरूरत पड़ती है जो कथा के लिए नहीं आते, अपने को दिखाने के लिए आते हैं। जो कथा के लिए आते हैं उनको ये कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ती, वो जमीन पर पड़ा रहता है। उसको मतलब नहीं है तुम्हारे वैभव से, उसको मतलब नहीं तुम्हारी सत्ता से, उसको मतलब नहीं, उसको तो केवल पड़ा है। इस कथा के पंडाल में जिनकी पत्नी डॉक्टर है, जिसका पति डॉक्टर है और बहुत अच्छे किडनी, लीवर और माइंड के डॉक्टर हैं, वो भी पति पत्नी भी इस कथा के पंडाल में दरी बिछाकर सो रहे हैं। इस कथा के पंडाल में महाराष्ट्र के एक ऐसा परिवार, केवल उनकी पत्नी और उनका पति सो रहा है, जिसकी कई महाराष्ट्र के कई क्षेत्र में, मुंबई, नोएडा, अनेक अनेक क्षेत्रों में केवल कम से कम एक एक क्षेत्र में 40-40, 35-35 कॉलोनियां हैं, वो भी इस पंडाल में जमीन पर सो रहा है।
हमारा भरोसा करता है आप भी कोई कम नहीं हो जितने यहाँ बैठे हो। सबके घर में कूलर, पंखा, एसी और सबके घर में पलंग, सबके घर में अच्छा मकान है, कोई कमी नहीं है। पर बाबा के दरवाजे पर रहना, वो देने वाला है। अपने विश्वास को दड़ी बनाओ। पार्वती मैया के चेहरे की रंगत देखकर मेरे महादेव समझ गए कि इसको क्या हुआ है। पर शिव जी ने उसी समय पूछा, पार्वती तुम्हारी आंखों में अश्रु भरा है, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? क्यों पूछ रहे हैं? जब भगवान शंकर को मालूम है तो पूछना क्यों? क्या मां को नहीं मालूम कि बच्चे को तकलीफ क्यों हो रही है? क्या पिता को नहीं मालूम कि बच्चे को तकलीफ क्यों हो रही है? फिर भी मां पूछती है, मेरे बेटे को क्या हो गया, मेरे लाला को क्या हो गया। बच्चा छोटा रहता है तो मां पूछती है मेरे बच्चे को क्या हो गया। बच्चा बड़ा हो जाए तो फिर दूसरी पूछती है मेरे सोना को क्या हो गया। दूसरी या मां पूछ रही है बच्चे को हुआ क्या। वो सोना को पूछने वाली जब बच्चा बोलने लगता है तब पूछती है मेरे सोना को क्या हुआ। जब मां तो जब पूछती है जब वो बोलने के लायक ही नहीं है। जब वो बोलने के लायक ही नहीं है तब मां पूछ रही है हुआ क्या है बाबू को, हुआ क्या है, क्यों रो रहा है। शंकर मेरा वो घरदानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी विनाशी शिव है ही ऐसा। आप जब उसके करीब में जाओगे, उसके नजदीक में पहुंचोगे तो तुम्हारे चेहरे की दशा देख कर पहचान जाएगा। फिर भी पूछता है, आपको कहना पड़ेगा। दो जगह पर मांगने में पीछे कभी मत हटना। कितनी जगह पर? जम के बोलो जरा, जम के। दो जगह पर मांगने में कभी पीछे मत हटो। एक अपनी मां से और दूसरा महादेव से। तो मां तुम बहुत बड़े पद पर बैठ गए ना, तुम्हारे पास में करोड़ों का धन आ रहा है, तुम्हारे पास बहुत पैसा आ रहा है ना, तो भी अपनी मां के पास जाकर कह दिया करो, मम्मी ला 50 रुपए दे, मां ला 100 रुपए दे। हमारे वो यहाँ सोमानी जी बैठे हैं और उनकी धर्म पत्नी बैठी हुई हैं। उनके 2 बेटे 2 बहुएं, बहुओं के भी बच्चे, ये दादा दादी भी बन चुके हैं, तो भी इनके बच्चे, इनकी बहू इनके पास आकर कहती माँ जरा देना 100 रुपए, मेरे को जरा अभी जरूरत है, ला मेरे को 50 रुपए देना, मुझे जरूरत। और बेटे फैक्ट्री संभाल रहे हैं, बहुएं भी फैक्ट्री पर जा रही हैं, साड़ी बनाने की, कपड़ा बनाने की फैक्ट्रियां हैं, फिर भी मां से मांगते 50 रुपए देना जरा 100 रुपए। 2 जगह मांगने में पीछे मत हटो। एक जम के बोलो अपनी मां से और दूसरा महादेव से। मां से मांगोगे ना तो मां खुश होती है। बताओ क्यों? तू इतना कमाता, तेरा पैसा कहां गया? अरे मम्मी तू 50 रुपए दे दे, अभी मेरे को जरूरत है, फिर मैं बाद में बताऊंगा तेरे को। नहीं तू अभी बता, मैंने तुझे 500 दिए थे, वो कहां गए? तू दे तो सही मुझे 50 रुपए। मां खुश होती है जब बच्चा मांगे। पत्नी में और मां में अंतर है। पत्नी पति के लिए भोजन बनाकर रख देती है, 2 रोटी 4 रोटी कितना खाओगे, ही रखा है। माँ अपने बच्चे की थाली में 1 ही रोटी रखती है, क्यों बेटा आवाज लगाए, सब्जी भी कम रखेगी। बहू कहती है रख दो ना थोड़ी ज्यादा, उनको अच्छी लगती है, तो सब्जी ज्यादा रखो ना, उनको अच्छी लगती है। माँ नहीं रखती, उनको अच्छी लगती है ना, इसलिए माँ नहीं रखती। माँ को मालूम है अभी आवाज लगाएगा मम्मी दाल ला दे। माँ जब 2 बार दाल ला कर देती है ना तो बच्चा कहता है आज दाल तूने बनाई है ना, मैं जानता हूँ तेरे हाथ में स्वाद अलग नजर आता है। माँ माँ मांगे बच्चा, भले वो ऊंचे पद पर बैठ जाए, ऊंचे ओहदे पर बैठ जाए, कितना बड़ा भी वो मंत्री संतरी कलंतरी कमिश्नर और कोई भी बनकर बैठ जाए, पर माँ से मांगने में देरी मत करना। माँ से मांगो और महादेव से मांगो। दुनिया में लोग कहते हैं भगवान से मांगना नहीं चाहिए, हम कहते हैं मूर्ख हैं वो जो बोलते हैं कि भगवान से मत मांगो। हम तो कहते हैं पक्का मांगो, बाप हो तुम्हारा। दुनिया के लोग कहते हैं, बड़े बड़े प्रवचनकार कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो, हम कहते हैं खूब मांगो। अगर अपने बाप से नहीं मांगोगे तो क्या पड़ोसी से मांगोगे? ये दूसरों ने, ये बड़े बड़े कथाकार जो बड़े बड़े प्रवचनकार है, उन्हीं ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो। और जो भगवान से नहीं मांगता फिर एक दिन
मोमबत्ती पकड़ के दूसरी जगह पहुंच जाता है, फिर टोपी लगा के दूसरी जगह पहुंच जाता है, क्योंकि वो अपने बाप से नहीं मांगा ना तो पड़ोसी से मांग रहा है। तुम अपने बाप से मांगना, पड़ोसी से कभी मत मांगना। अपने बाप से मांगिए, मांगने में पीछे मत हटो। जो कहते हैं कि भगवान से कुछ मत मांगो, उनकी सुनो ही मत, उनसे सुनो ही मत। तुम बिल्कुल कान में लगा लो हेडफोन और गाना चालू कर दो, श्री शिवाय। कई लोग कहते हैं भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को तो देना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, भगवान से कुछ मत मांगो। तुम तो शिव पुराण को याद रखो, हम तो मांगेंगे, तेरा कुछ जारी है, तेरे से शिव की कथा कर रही है, पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव तत्व कह रहा। मनोदशा पार्वती जी की जानकर शिव जी ने कहा कि उन्होंने तुम्हारा अपमान करा और तुम रोने लगे। उन्होंने तुमको अपशब्द कहा और तुम रो रही हो। उन्होंने तुम्हारा अपमान करा और तुम्हारी आंख में आंसू आ गए, तुम रोने लगे। बहुत ध्यान देना मेरी जीजियों, जितने बैठे हैं कथा के अंदर, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, और जितने इस पावन भगवान कंकर शंकर की धरा पर कथा सुन रहे हैं, अपने भीतर एक बात उतार कर रखना। टीवी का रिमोट आपके हाथ में है तो आप टीवी बंद चालू कर सकते हो। बोलो सही है कि गलत है? ठीक है। एसी का रिमोट तुम्हारे हाथ में है तो तुम एसी बंद चालू कर सकते हो। अपना रिमोट मतलब आप स्वयं अपना रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए कि कोई ने कुछ कह दिया तो तुम रोने बैठ गए और किसी ने कुछ कह दिया तो तुम प्रसन्न होने बैठ गए। अपना रिमोट मत दो। आप अपने दिल के राजा, आप अपने मन के राजा, आप अपने घर के राजा। कोई दुनिया का व्यक्ति आपको नहीं खिलाता, आप अपनी मेहनत खुद करते हो, खुद मेहनत करते हो, खुद आगे बढ़ते हो, तब जाकर तुमको 2 रोटी मिलती है। तो किसी के कहने पर बुरा क्यों माने और किसी के कहने पर भला क्यों माने? आप स्वयं राजा हो ना। अभी हमने कथा में कहा था कि राजपाट मिलना, कुर्सी मिलना, ये तुम्हारे कर्म का खेल है। तुम्हारे अच्छे कर्म करे होंगे तो मिल गए, पर कुर्सी पर टिके रहना ये भाग्य का खेल है और महादेव के हाथ में। कुर्सी पर टिके रहना ये महादेव का भाग्य, जो महादेव ने बनाया है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है उसके अनुसार तुम टिके रहे, ये तुम्हारे भाग्य का खेल है, तुम्हारे अंदर। कोई ने कह दिया तुम रो लिए, कोई ने कुछ कह दिया तुम बोल दिए ना। अगर शंकर भगवान पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तो इतना ध्यान लगा कर रखना कि तुम्हें कहने वाले को जवाब तुम्हें नहीं देना है। तुम्हारा जवाब तुम्हारा जो पिता बैठा है देवाधिदेव महादेव जवाब वो दे। तुम्हें जवाब नहीं देना। क्या शंकर की भक्ति करने पर, का स्मरण करने पर, शंकर का जाप करने पर, शंकर की भक्ति को धारण करने पर, शंकर के भक्ति को स्मरण करने पर, शंकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण करने पर क्या हमें सब कुछ मिल सकता है? क्यों नहीं? लगन तुम्हारी रखिए, कर्म तुम्हारा रखिए, विश्वास तुम्हारा रखिए, सब कुछ मिलेगा। शिव कथा कर, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर। पार्वती
लक्ष्मी जी ने कहा और तेरे तेरे नैनों में जल भर गया। लक्ष्मी जी ने कहा और तेरे नैनों में जल आ गया। लक्ष्मी जी बोली और तू रो दी? नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये श्रेष्ठता नहीं है। बहुत ध्यान देना, शिव पुराण की कथा का स्मरण करिएगा, सावधानी रखकर जरा सुनना। कोई तुमसे कह दे कि तुझसे ये काम नहीं होगा, तब शंकर जी का नाम लेकर उस काम को तुम्हें कर कर दिखाना है कि मैं कर सकती हूं। कोई तुमसे कह दे तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम्हें वो काम करके दिखाना चाहिए। वो काम तुम्हें कर कर दिखाना चाहिए। और जिस दिन तुम्हारे भीतर ये लगन उत्पन्न हो गई कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, सब कुछ, थोड़ा समय लग सकता है। हम पहले भी कहे आप लोगों को, हमारे सीहोर में एक हमारे सांडिल जी रहते हैं, अनिल सांडिल जी, बग्गी खाना में। तो एक बार उनकी बहन की किडनी गड़बड़ हो गई और वो बहन उनकी भोपाल में रहती है और यहाँ आई बाबा के धाम। उन्होंने अपने भाई से कहा हमें कुबरेश्वर धाम जाना है। तो कहे मां इतनी दूर जाके क्या करोगे? बोलो क्या हो गया? किडनी काम नहीं कर रही है, डायलिसिस का बोलती है। तो वहां क्या होगा? विश्वास तो बहुत कम हो पाता है ना, वही दिया तले अंधेरा होता है। तो लोगों को जरा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको जल्दी भरोसा ही नहीं होता, आसपास के लोगों को ऐसा हो सकता है। तब उन्होंने कहा उससे क्या होगा, मेरे को तो रुद्राक्ष चाहिए। उनकी बहन आई, यहाँ से रुद्राक्ष लेकर गई, डायलिसिस उनका बंद हुआ, उनकी किडनी ने काम करना प्रारंभ करा। अभी कुछ दिन पहले की बात हुई कि उनके छोटे भाई की पत्नी, उसके गले में सूजन बढ़ गई। सूजन बढ़ गई तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर के हिसाब से वो सूजन नहीं थी, उसमें कुछ भर चुका था, जिसको डॉक्टर को निकाला। अब सांडिल्य जी बोले कहाँ है गुरुजी? हमने कहा सिरसा है। तो कहे वो छोटी वाले भाई की पत्नी को गले में कुछ हो गया है और वो भर चुका है और डॉक्टर उसका ऑपरेट का बोल रहा है। हमने कहा तुम्हें कराना है ऑपरेशन? तो कहे ऑपरेशन तो नहीं कराना है, पर करें क्या ये बताओ। हमने कहा सारी समस्या का हल क्या करें? हमने कहा चले जाओ कुबरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, रुद्राक्ष लाओ, जल पियो और उनको पिलाओ। बाबा की पूजन कर कर गई कंकर शंकर की, जल पीना प्रारंभ करा। दूसरी जांच प्रारंभ हुई, गले की पूरी सूजन समाप्त हो गई और डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे गले में कोई तकलीफ नहीं है। यही हमारे सीहोर की बात। उसका करा गया भरोसा, उसका करा गया विश्वास, उसकी करी गई दृढ़ता सुख दे। अगर आपको भरोसा है कि कुबरेश्वर महादेव है, तो ये जान कर रखना कि वो बाबा तुम्हारे दुख हरने के लिए तुम्हारे दरवाजे तक जरूर पहुंचे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब इसमें लिखा कि डायलिसिस 1 हफ्ते में 80% किडनी काम कर। नाम अनीशा पटेल, पता सागर, मध्य प्रदेश से, मोबाइल नंबर शिव। अब उसका भरोसा भी तो दृढ़ होना चाहिए। डॉक्टर जो दवाई देता है ना, उसको भरोसा रखकर खाओगे ना कि डॉक्टर ने दी है और मैं ठीक होंगी, ये पक्का है। क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर भी शिव का एक रूप है। डॉक्टर अगर दवाई दे रहा है, आप उसको मानकर खा रहे हो कि मैं ठीक होंगी, तो डॉक्टर भी ये भरोसा रखकर देता है कि मेरे पास आया हुआ मरीज ठीक होना चाहिए। डॉक्टर भी शंकर का एक रूप है, शिव का एक रूप होता है डॉक्टर। वो अपने हिसाब से दवाई नहीं देता, वो भी भगवान पर भरोसा कर कर देता है कि बाबा मेरे दरवाजे पर अगर कोई आया है ना, तो उसको ठीक कर कर भेजना, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। भरोसा पक्का रखिए, दड़ी रखिए।
पार्वती जी अपना रिमोट किसी के हाथ में ना दीजिए, आप किसी के अधीन ना होइए, आप स्वयं के राजा हो। एक छोटी सी भी अगर पान की दुकान भी लगा रहे हो तो आप राजा हो, एक सब्जी का ठेला भी लगा रहे हो तो आप राजा हो, एक जरा सा जूता चप्पल भी बना रहे हो तो आप राजा हो, एक साधारण से साधारण काम भी कर रहे हो तो आप राजा हो, खेत में काम कर रहे हो तो राजा हो, एक साधारण सा किसी के बर्तन धोने का भी काम कर रहे हो तो राजा हो। किसी पर अधीन होकर नहीं जी रहे, अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो तो तुम राजा हो। अपनी मेहनत से 2 रोटी खा रहे हो आप राजा हो, किसी के अधीन होकर नहीं जीना, बाबा के भरोसे रहे। भगवान ने पार्वती जी को समझा दिया, पार्वती जी के चित्त वृत्ति में यह बात बैठ गई, माता पार्वती जी के मन में यह बात बैठ गई। पार्वती जी ने शब्द शिव जी के सम्मुख में माता लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जो सुख तुझे बैकुंठ में नहीं मिलता होगा वो सुख मुझे महादेव के चरणों में प्राप्त होगा। कौन सा सुख? वो कौन सा सुख है जो बैकुंठ में नहीं मिलता, महादेव के चरणों में मिलता है? कहा तूने अपने पति को श्राप दे दिया, लक्ष्मी तूने अपने पति को श्राप दे दिया था, जरा सा तुम्हारे पति नारायण हंसे और लक्ष्मी तुमने श्राप दे दिया। नारायण मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम घोड़े जैसे हंसे हो, तुम घोड़े का मुख तुम्हारा लगेगा। और भगवान नारायण को हयग्रीव अवतार धारण करना पड़ा, उनको घोड़े का मुंह लगा। जो सुख तुम्हारे बैकुंठ में नहीं लक्ष्मी, वो सुख मेरे महादेव के चरणों में है। नारायण आपको श्राप दे देते हैं, आप नारायण को श्राप दे देती हो, ये सुख नहीं है। भले झोपड़े में रहे पर नारी का सम्मान होता रहे तो वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। कितना सुंदर कहा है, मर्द वो नहीं जो अपने पत्नी पर हाथ चलाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को गाली दे जाए, मर्द वो नहीं जो अपनी पत्नी को और बच्चों को मार रहा हो, पीट रहा हो, गालियां दे रहा हो, कोस रहा हो, दारू के नशे में अपशब्द कह रहा हो, वो मर्द नहीं है। मर्द वो है जो अपनी पत्नी का सम्मान करे, आदर करे, इज्जत करे, वो मर्द है। मारने से तुम स्त्री को मार रहे हो, नारी को मार रहे हो, पत्नी को मार रहे हो। दम होना केवल पड़ोस की पत्नी को भी अगर आंख उठा के देख ले तो फाड़ कर रख देगी। वो तो तेरी इज्जत करती है, तेरा सम्मान करती है, तेरे साथ साथ फेरे कर आई, इसलिए तेरे को तेरे चरणों को छू रही है, प्रणाम कर रही है, नमन कर रही है। नहीं तो शंकर भगवान से भी ज्यादा बोल्ड है मेरी माता पार्वती दुर्गा भवानी। वो आदर कर रही है, सम्मान कर रही है, सत्कार कर रही है, तुम्हें इज्जत दे रही है, क्योंकि तुम्हें इसलिए इज्जत दे रही है कि तुमको प्रणाम कर तुम उसको लेकर आए। उसका आदर करना सीखो, उसमें गाली देने में, मारने में, ठोकने में, अपशब्द कहने में, इसमें तुम्हारे मर्दता की निशानी नहीं है। सम्मान देने में, हर नारी का इज्जत करना सीखो। उठाया मुख से कह दिया कुछ भी, जो मर्जी पड़ी वैसा। नारी का सम्मान करना सीखो। मेरे महादेव ने नारी का सम्मान करा, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को चरणों के पास रखा, ब्रह्मा जी ने ब्रह्माणी को कमल के फूल पर अलग रखा, मेरे शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊंचे सिंहासन पर रखा। तू वहां बैठ हाथ जोड़कर, मैं हूं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तू ऊपर बैठ सिंहासन पर, 16 श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, लाल चुनरी तुझे चढ़ेगी, सारा श्रृंगार तुझे चढ़ेगा, मेरे ऊपर केवल जल चढ़ेगा। तू आदर ले, तू सम्मान ले, तू सत्कार ले, तू ऊपर बैठ। यहाँ आज के जमाने में पति सोचता है पत्नी तो मेरे पाँव की, मैं काय को बोलूं।
आज के जमाने में व्यक्ति सोचता है पत्नी तो हमने कह दिया पानी लाओ, पानी ला कर दे दिया, चाय बनाओ, चाय बना कर ला कर दे दी, ये कर दो, वो कर दे दिया, जो तुमने बोला उसने कर दिया। अब एक दिन उसको जरूरत पड़ गई, वो 7 दिन 5 दिन रजो धर्म से आ गई और उसने तुमसे कह दिया 1 लोटा पानी ला दोगे क्या? इतनी देर में तो तेरे बाप का नौकर, तेरे बाप का नौकर। फिर वो बोलती भी नहीं, उसने अपने बच्चों से कह दिया जाओ रे लाओ, सास से कह दिया जा, ससुर से कह दिया, किसी दूसरे से कह दिया, देवर जेठ से कह दिया, जेठानी से कह दिया, ना बोले। भला किसी का कर ना सको तो आता है आप लोगों को, ये आता है बोलना, बोलो तो जरा, भला किसी का आगे बोला, फूल नहीं बन सकते तो बहुत जोरदार, कितनी जोरदार बातें तुमको आती है, तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई समझदार नहीं है। पर केवल कथा तक ये समझदारी मत रखना, घर जाने के बाद भी यहां से ऐसे जाना, वहां जाने के बाद घर के लोगों को भी लगे जब से कुबेरेश्वर धाम से आई है बदली दिख रही है, बदली सी दिख रही है। यहां से जाने के बाद सिर पे पल्लू लेके पति भी सोचेगा हर साल चले जाएगा। इतने संस्कार आ गए 7 दिन में, इतनी थोड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में दिखना चाहिए। मालूम पड़े कथा में से गए जैसे थे वैसे की वैसे ही रह गए तो घर के लोग भी कहेंगे गई काहे को, क्यों गई? थोड़ा बदलाव आना चाहिए। यहां से जाने के बाद अपने माता पिता, अपने सास ससुर, अपने घर के बड़ों का आदर करो, सम्मान दो। उनको भी लगना चाहिए कंकर शंकर की धरा से, महादेव की भूमि से आई है तो सम्मान करना सीखी है। और पतियों से निवेदन है, यहां से जाने के बाद तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, ताने ना निकले, थप्पड़ नहीं, हाथ नहीं, हेल्प का हाथ बढ़ाओ, सहयोग का हाथ बढ़ाओ। ला मैं कुछ कर देता हूं, ला। अब दुनिया के लोग कहेंगे क्यों जोरू का गुलाम है क्या? तो कह देना तेरी लुगाई का गुलाम बन जाऊं, बोल तो सही, मैं तो तैयार, जवाब तो दो ना तुम उसको। लोग कुछ भी कहते, तुम अपनी मस्ती में रहो। सबसे वो कहते हैं रविवार होता है, सोमवार होता है, मंगलवार होता है, बुधवार होता है, गुरुवार शुक्रवार होता है। हम कहते हैं इन 7 बार में सबसे बड़ा बार परिवार होता है। इन 7 बार में भी सबसे बड़ा बार होता है अपना परिवार। और अगर उसमें भी आप सुख से नहीं रह सके तो आपका जीवन व्यर्थ। छोटे से झोपड़े में भी रहो ना, बड़े खुश होकर रहो। बैकुंठ में जो सुख नहीं ना, वो शंकर भगवान के चरणों में है, क्योंकि शंकर भगवान के चरणों में आदर है, सम्मान है, सत्कार है। शिव महापुराण की कथा कहती है पार्वती जी को ज्ञान उपदेश भगवान शंकर दे रहे हैं, ज्ञान उपदेश। और वही उपदेश आपकी जिंदगी की सार्थकता, वही उपदेश आपके जीवन का आनंद। शिव कथा कर रही है, आगे वर्णन आता है एक षडानंद कार्तिकेय का जन्म होता है, तारकासुर का वध होता है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिनका भगवान शंकर एक बड़े नंदी का रूप रखकर भगवान शंकर देवताओं को पशु बना देते हैं और उनको दौड़ाकर एक जगह इकट्ठा कर तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की तीनों का वध कर देते हैं और शंकर जी का नाम पशुपति नाथ हो जाता है। पशुपति नाथ उनका नाम पड़ गया, गला पकड़ रहा है, पशुपति नाथ उनका नाम पड़ गया। पशुपति अस्त्र होता है, पाशुपत अस्त्र, और एक होता है पशुपति व्रत। आप और हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य अस्त्र भगवान शंकर से ले लें और चला दें। इसलिए आप सबके लिए
शिव महापुराण से हमने ये पशुपति व्रत को निकाला है और ये पशुपति व्रत जो करता है पाशुपत्य अस्त्र के बराबर उसको फल प्राप्त हो जाता है, उसका कार्य सिद्ध हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पशुपति व्रत कभी कराया? हाथ उठाओ जरा। सबने कराया? धर लो वापिस, धर लो, धर लो वापिस। करना चाहिए। करना चाहिए। व्रत जरूरी है। पशुपति व्रत अगर आपको लग रहा है कि आप तकलीफ में, आप कष्ट में हो, आपको लग रहा है कि मेरे को यह काम होना है, पशुपति व्रत जरूर करो। कितने दिए लगते हैं? जम के बोलो जरा, तुम्हारी पड़ोसन को भी सुनाई दे जाए। कितने? 6। मंदिर में जाकर सुबह के समय पूजन करो, पूजन की थाली को वापस लेकर आ जाओ, उस थाली को शाम को फिर लेकर जाओ। 6 दिए प्रसाद लेकर जाओ। जो सामग्री बनाई मीठे की, तुमने हलवा बनाया, खीर बनाई, रबड़ी बनाई, लड्डू बनाया, पेड़ा बनाया, खिरान बनाया, जो बनाया वो लेकर जाओ। जाते से ही सबसे पहले 5 दिए, 6 दियों को जमीन पर रख दो, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, जला दो। प्रसाद के 3 हिस्से कर जमीन पर रख दो और भगवान की पूजन कर दो। पूजन करके उसमें से प्रसाद का एक हिस्सा उठाकर थाली में रख लो। एक दिया जो नहीं जलाया है उसको थाली में रख लो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला पशुपति व्रत है बाबा, स्वीकार करना, मेरे मन के भाव को पूर्ण करना। बाबा से निवेदन कर कर वो दिया प्रसाद का एक हिस्सा लेकर अपने घर की ओर आ जाओ। घर में प्रवेश करने से पहले घर के बाहर बैठ जाओ। राइट हैंड सीधे हाथ की ओर घर में प्रवेश करो तो उसका सीधे हाथ की ओर घर की ओर मुख कर कर दिया प्रज्वलित कर दो। अंदर की ओर चले जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का एक हिस्सा लेकर आए हो पहले वो खाओ, उसके बाद भोजन करो। भोजन में तुम सादा भोजन जो तुम्हें लेना है वो ले सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि मीठा ही मीठा खाना पड़ेगा। आजकल लोगों ने पशुपतिनाथ के व्रत को भी ढोंग प्रपंच जैसा बना दिया। किसी के यहाँ मत जाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। नहीं, तुम तो प्रेम से करो। जिस व्रत में तुम भगवान के मंदिर नहीं जा सकती, जिस व्रत में तुम कहीं शादी ब्याह में चली गई और उस व्रत को नहीं कर पाई, अगला करना कितने हैं? 5। 5वां व्रत हो 108 या तो बेलपत्र, फूल की पंखड़ी, चावल के दाने, मूंग के दाने, कुछ भी 108 सामग्री लो, एक श्रीफल लो, भेंट लो, बाबा को नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उनकी आराधना कर कर समर्पित करो। शाम के समय पर अपना वही दिया वापिस ले आओ, प्रसाद वापिस लाओ, फिर वही दिया 5वें 6ठे नंबर का दरवाजे पर लगाओ, अंदर जाओ और प्रसाद को पाओ और फिर भोजन करो। देव अधिदेव महादेव आपके मन के मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा, ये निश्चित है। शिव कृपा करेंगे, ये निश्चित है। आगे वर्णन आया, पाशुपति व्रत का वर्णन करते हुए भगवान देवादिदेव महादेव का सुंदर संवाद वर्णन करता है। तुम रुका जी चंचुला देवी को बड़े आनंद के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा। अब 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण वो भी कहां बैठकर सुन रहे हो? कुबेरेश्वर धाम पर, जहां से 12 ज्योतिर्लिंग की दूरी 1 पॉइंट बढ़कर आती है। यहाँ 0 नहीं आता कभी, यहाँ 0 आता ही नहीं। तुम कुबेरेश्वर धाम पर खड़े हो जाओ, यहाँ से महाकाल नापेंगे 1 बढ़कर आएगा, ओमकारेश्वर 1 बढ़कर आएगा, काशी विश्वनाथ, केदारेश्वर तुम सर्च कर कर देखना, 1 पॉइंट बढ़कर आएगा कि यहाँ से कितना किलोमीटर है। 1 पॉइंट बढ़ेगा, 0 पर नहीं आएगा, 0 आता ही नहीं है। यहाँ 0 का काम ही नहीं है, जो आता है नंबर 1 होकर ही जाता है। 0 पर तो कोई जाता ही नहीं है। यहाँ जो आया वो नंबर 1 होकर ही गया। उसके दरवाजे तक जो पहुंचा वो 0 पर नहीं आया, वो 1 2 3 4 बढ़ता हुआ गया। पर लोग समझ नहीं पाते, बाद में जब 0 पे आते तब भगवान का भजन करने पहुंचते ना। जाओ, ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, रिटर्न बढ़ाओ। ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ जी का वर्णन भगवान शंकर बड़े भाव के साथ में तुम रुका जी चंचुला देवी को कर रहे।
चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शंकर ने मुक्त किया, भगवान सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। भगवान षडानंद कार्तिकेय बाबा जो कि रुष्ट होकर चले गए थे, भगवान षडानंद कार्तिकेय जी गए, शंकर पार्वती जी ने भगवान शिव और माता पार्वती जी को मना कर लेकर आई और भगवान शंकर पार्वती जी मना कर लाए षडानंद कार्तिकेय को, तो वहां पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। देखिए, ये कभी ना सोचें हम बड़े हैं छोटे को क्यों मनाएंगे, छोटे को चाहिए कि वो हमें मनाए ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शब्द है छोटा सा स्वारी, क्षमा मांग लेना। जो स्वारी कह देता है, क्षमा मांग लेता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाता है, क्योंकि उसने क्षमा मांगा, उसने स्वारी कह ली। अकड़ में जिंदगी नहीं जीना। जिंदा व्यक्ति की पहचान है झुकना, मरे हुए व्यक्ति की पहचान है अकड़ना। मुर्दा अकड़ता बहुत हो, और जो ज्यादा अकड़ता दिखे ना, धन में, पैसे में, ज्ञान में जो ज्यादा अकड़ता दिखे ना, ज्यादा अकड़ता दिखे, तो समझ लेना कि ये मर चुका, वो मर। जिंदा व्यक्ति की पहचान है नम्रता, झुकना, प्रणाम करना, नम्र। मेरे ओघड़दानी अपने पुत्र को मनाने पहुंच गए, दुनिया के लोगों ने कहा क्या बाप बेटे को मनाएगा? हम कहते क्यों नहीं, क्यों नहीं। शिष्य नाराज हो तो गुरु को मनाना चाहिए, जरूरी नहीं कि शिष्य को ही गुरु मनाए। कभी गुरु नाराज हो शिष्य मना ले, कभी शिष्य नाराज हो तो गुरु मना, कभी बेटा नाराज है तो बाप मना ले, कभी बाप नाराज है तो बेटा मना ले। ये तत्व हमारे भीतर होना चाहिए। समय आया, आगे वर्णन करा, मल्लिकार्जुन के रूप में शिव जी विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, अपनी बहन छिप्रिया का साथ लिया। छिप्रिया ने भगवान शंकर के 84 खंड कर दिए, इसलिए उज्जैन की पवित्र भूमि पर 84 महादेव विराजमान हो गए। 84 खंड के रूप में विराज। अभी बैठे रहो, अभी 10-1 मिनट है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, बैठो। 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हो गए। आज की विराम की कथा है ना, पूरी सुनो, उसके बाद उठना। बड़े आराम से 12 ज्योतिर्लिंग की कथा चल रही है, भाव से सुनो, फिर खड़े होना। जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति। 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए और दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रगटे, इसलिए महाकाल उनका नाम हुआ। बोल महाकालेश्वर भगवान की। अगला वर्णन आया है श्री ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर महाराज विघ्न स्वयं विंध्य नामक जो पर्वत है, जो भगवान शंकर की आराधना में लीन है, केवल एक नाद करता है विंध्य, ओम का नाद, उसके सिवा कोई नाद नहीं। और आज हम आपसे कहे बिगर ना रहे, इस बात का स्मरण आपके भीतर भी रहे। जब आपके मुख से सब कुछ निकलना बंद हो जाए और गुनगुना के से आप फालतू बैठे और मुख में आ जाए, आपके अंदर की जिब्या बोल रही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रात को सो रहे हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दिन में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं गाना बज रहा है तो उसमें आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल रहा है। समझ लेना आप शंकर के करीब पहुंच गए हो और शिव आपके करीब आ गए। और किसी किसी के साथ में ऐसा होता है, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ में अपने आप मुंह से निकलता रहेगा, बैठे बैठे, कोई बोले चाहे नहीं बोले, अपने आप अंदर से निकल जाए श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, श्री शिवा नमस्तुभ्यम,
श्री शिवाय नमस्तु। भगवान ओंकारेश्वर के रूप में प्रगटे नर्मदा जी के तट पर विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर भगवान ओंकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसने देवालय शिवालय तोड़ दी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब व्यक्ति का बुरा समय आता है ना, तो वो भगवान शंकर के मंदिर तोड़ना, देवालय तोड़ना प्रारंभ करता है, शंकर जी को गाली देना प्रारंभ करता है। दक्ष प्रजापति ने शिवजी को अपशब्द कहे थे तो सिर कट के अग्नि में गिर गया था। पूरा दक्ष प्रजापति का राज्य समाप्त हो गया था। शंकर का द्रोही कभी सुखी नहीं रह सकता। कभी शिव के भक्त को, शंकर के भक्त को, शंकर को चाहने वाले को, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले को अगर कोई अपशब्द कहता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जिंदगी में उसको दुख भोगना ही पड़ेगा। वो चाहे दुनिया में कितना भी महान व्यक्ति क्यों ना, उसको तकलीफ भोगना पड़ेगी। अगर शंकर की निंदा में लगा, शिव की निंदा में लगा, शिव भक्त की निंदा में लगा, शंकर की आराधना की निंदा में लगा, आपसे कहेंगे बन सके, अगर हो सके तो अपनी जिंदगी में कभी भी अपने मुख से एक काम जरूर करना कि भगवान शंकर की कहीं निंदा हो रही हो तो वहां से उठ के चले जाओ। कोई शिव जी की बुराई कर रहा हो तो वहां से निकल जाओ। अपने मुख से शंकर की निंदा नहीं करना, ना शंकर की निंदा सुनना। भगवान देव ऋषि नारद ने शंकर भगवान की निंदा कर दी थी तो उनको बंदर का मुंह लगा था। नारायण ने शिव की निंदा सुन ली थी तो उनको घोड़े का मुंह लगा था। ब्रह्मा जी ने शंकर की निंदा कर दी थी तो उनका सिर कटकर बड़ का पेड़ बना था। शंकर की निंदा सुनना भी नहीं, शंकर की निंदा करना भी नहीं। अपन बच सको जितना बचो। शंकर का कोई भक्त है, शिव का कोई उपासक है, उसकी निंदा भी नहीं करना, उसकी निंदा भी नहीं सुनना। अपन से नहीं सही रहना, अपन से नहीं बन रहा ना तो अपन उठ के चले जा, पर हमने निंदा ना तो सुने ना हम कर, ना सुनना ना करना। जिसके कर्म का भोग जो गुरु की करनी गुरु भलेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपने अपने कर्म का भोग सब भोगेंगे। कुंभकर्ण का बेटा भीम, भीम ने तोड़वा दिए देवालय शिवालय। शंकर भगवान प्रकट होकर भीम का संहार कर दिए। शिवजी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को विराजमान करा। भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी स्थापना स्वयं शनि महाराज ने करी है, वो काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने जहां भगवान देवाधिदेव महादेव को विराजमान किया। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा ने गौ हत्या का दोष लगने पर शंकर जी की आराधना कर कर ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया है। देखिए, कभी कभी हमारे पुण्य जब प्रबल हो जाते हैं तो हमारे नगर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में भगवान शंकर की, वो कुबेरेश्वर बाबा की कथा कभी ना कभी हमारे गांव और शहर में भी पहुंच जाती है। जब शिव कृपा करते हैं तब